दोस्तों मेरे पीएफ अकाउंट में 3,60,000 रुपए हैं। मैं इसमें से कितना एडवांस निकाल सकता हूं? क्या रीजन सेलेक्ट करना पड़ेगा? कितने दिन में आएंगे? किस तरह से सही फॉर्म भरा जाता है? इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं। मेरा परिचय जान लीजिए, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं। इस वीडियो में जो आपको दिखाऊंगा ये मैं किसी का फीस लेके काम कर रहा हूं। अगर आपको भी मुझसे फॉर्म भरवाना हो आप फॉर्म भरवा सकते हैं। कोई कंसल्टेशन लेनी हो वो भी आप ले सकते हैं। आज की वीडियो में जो आप समझेंगे वो होगा कि अगर आपको फॉर्म 31 होता है कि एडवांस निकालने का होता है फॉर्म 31। इसके लिए आपको फॉर्म भरना होता है और इसमें आप कितना एडवांस निकालते हैं ये चीज़ आपको ध्यान से समझनी है। इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला है कि आपको ये समझना है कि आपको कौन सी कंपनी में से एडवांस निकालना है। दूसरा है कि आपको कितने रुपए का फॉर्म भरना है और तीसरा है कि क्या रीजन आपको सिलेक्ट करना है। ये 3 बातें जब आपकी डिसाइड हो जाती है तब आप सही तरह से फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अमाउंट की। तो अमाउंट में सबसे पहले ये समझ लीजिए कि एम्प्लॉय शेयर आपका निकलता है। कैसे आपको देखना है? इसके लिए आपको पीएफ पासबुक में जाना है। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे हमारा टोटल बैलेंस 3,59,000 है। एम्प्लॉय शेयर जो आपका हिस्सा है वो 2.5 लाख रुपए है और एम्प्लॉयर का शेयर 1 लाख रुपए के करीब है। इस अमाउंट के अंदर आप देखेंगे तो ये टोटल कंपनियों का लिखा हुआ है, लेकिन जब आप एडवांस निकालते हैं तब आपको वहाँ पे कंपनी सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं हमारे पास कई सारी कंपनियाँ हैं, तो इन कंपनियों के अंदर जो बैलेंस है हम एक बार में सिर्फ एक ही आईडी में से एडवांस निकाल सकते हैं। अगर तो हमने सही तरीके से काम किया होता तो हमने सभी आईडी को एक जगह ट्रांसफर कर लिया होता, लेकिन क्योंकि अभी हमारे अलग अलग आईडी में पैसे पड़े हुए हैं और अगर हम एडवांस निकाल रहे हैं तो अब हमें ये डिसाइड करना होगा कि किस आईडी से हमें पैसा निकालना है। इसके लिए हमें पासबुक पे जाना होगा। पासबुक पे जाके आप देखेंगे सबसे ऊपर वाली जो आईडी आएगी ये आपकी प्रेजेंट आईडी है। प्रेजेंट आईडी में से ही आपको पीएफ एडवांस निकालने का फॉर्म भरना है, क्योंकि अगर पुरानी आईडी में एग्जिट डेट पड़ी है, एग्जिट डेट अगर पड़ी है तो आप उस आईडी में फॉर्म 31 अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर अप्लाई हो जाता है, मतलब अप्लाई तो करने देगा लेकिन आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ 100% मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। मैंने हज़ारों लोगों का पीएफ का काम किया है, इसलिए बात को समझिएगा। आपको उस आईडी से एडवांस निकालना है जिसमें एग्जिट डेट ना पड़ी हो और जनरली वो आईडी होती है आपकी करंट आईडी। तो हमने मान लीजिए ये वाली करंट आईडी है। अब इसमें हमें समझना है कि हमें एडवांस कितना अमाउंट हम ले सकते हैं। इसके लिए आपको सीधे चले जाना है नीचे। जब आप नीचे जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि आपका एम्प्लॉय शेयर यहाँ नज़र आएगा, क्लोजिंग बैलेंस। ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये अधिकतम अमाउंट है जो आप निकाल सकते हैं। इसके साथ में यहाँ पे 2 कंडीशन होती है। आपके सैलरी का 6 टाइम और आपका ये वाला एम्प्लॉय शेयर जो भी कम होगा उतना आपको मिलेगा। सपोज यहाँ पे 1,21,000 रुपये है और मेरी सैलरी 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए के हिसाब से 6 टाइम अगर करता हूँ तो 6 लाख रुपए मिलने चाहिए। लेकिन मेरा अधिकतम अमाउंट यहाँ 1,21,000 है, तो इस हिसाब से अगर मैं 6 लाख रुपए भी भरता हूँ तो मुझे मिलेंगे सिर्फ 1,21,000 रुपये। समझ आया? लेकिन अगर मैं यहाँ 1,21,000 रुपये है और मेरे को अमाउंट की ज़रूरत है, मान लो मेरे को सिर्फ 50,000 चाहिए, तो 50,000 तो ईजिली निकल जाएंगे ना, क्योंकि वो विद इन लिमिट है ऑफ माय सैलरी। तो सिंपल सा अगर आपको समझाऊं, अगर आपको हो कि भाई मुझे अधिकतम अमाउंट चाहिए जितना मैक्सिमम मिल सकता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना एम्प्लॉय शेयर जितना भी वहां शो हो रहा है उतने रुपए का फॉर्म भर दूंगा। ठीक है, तो यही चीज आपको मैं इन शॉर्ट बता सकता हूं कि अगर आपकी सर्विस 5 साल से कम है तो आप ऑलवेज एंड ऑलवेज एम्प्लॉय शेयर के हो फोकस करेंगे। एम्प्लॉयर शेयर आप नहीं निकाल सकते हैं, आप पेंशन का अमाउंट भी नहीं निकाल सकते हैं। ये 2 अमाउंट आपके लिए यूजलेस हैं, एम्प्लॉयर शेयर और पेंशन का अमाउंट। ये दोनों ही अमाउंट को आप ऐसा कंसिडर कीजिए कि ये आप जब जॉबलेस हो जाएंगे तभी आपका विड्रॉ हो सकता है। आज के टाइम पे मतलब अभी जॉब में हैं तो आपको सिर्फ निकालना है फॉर्म 31 भर के आपका ये एम्प्लॉय शेयर निकालना है। ठीक है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया। क्या क्या आइडेंटिफाई कर लिया? सबसे पहले हमें कौन सी आईडी में से निकालना है, दूसरा हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमें कितने रुपए का फॉर्म भरना है। अब चलिए फटाफट से फॉर्म भर देते हैं। फॉर्म भरने के लिए हम आ जाते हैं वेबसाइट पे। वेबसाइट पे आप देख रहे हैं आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर फॉर्म 31 आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको इसे जीरो से दिखाता हूँ। जीरो से है तो आप सबसे पहले आप लॉगिन कर रहे हैं। लॉगिन अगर आपको ना आइडिया हो कि हमें कैसे लॉगिन करना होता है तो इसके लिए हमें पीएफ मेंबर होम टाइप करना है। हमारे पास एक वेबसाइट खुल जाएगी, इस वेबसाइट को हमें टच करना है।
ये टच करने के बाद हमारे पास जो हमारा यूएन पासवर्ड है वो होना चाहिए। अगर आपके पास यूएन पासवर्ड ना हो, आप फॉरगेट पासवर्ड जाके अपना यूएन पासवर्ड बनाइए। यूएन पासवर्ड बना के जब आप अपना लॉगिन कर पाएंगे, लॉगिन करने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट पेज मैं दिखा रहा हूँ वो इस तरह से ओपन होगा। इसको आप कैंसिल कर दीजिए। फिर आप जाएंगे व्यू में, सर्विस हिस्ट्री में। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है वो नॉट अवेलेबल, यहाँ जो एग्जिट डेट वाली बात है यहाँ नॉट अवेलेबल होना चाहिए। अभी इसके केस में एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल क्या है कि ये जॉब छोड़ चुके हैं तो इनको एडवांस चाहिए, तो हम अभी फिलहाल जो ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं वो एक एक्सेप्शनल ऑप्शन है। वो ऑप्शन कहता है कि हम अनएम्प्लॉय हो चुके हैं और कंटिन्यूस अगर 2 महीने से ज़्यादा हो रखे होते हैं तो हम एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पीएफ के अंदर 90% लोगों को जो ऑप्शन काम आता है वो मैंने आपको बताया है। इलनेस रीज़न आपको सिलेक्ट करना होता है। फिलहाल इस पर्सन के केस में हम क्या कर रहे हैं, हमने ये देख लिया कि हमें कौन सी आईडी में से अप्लाई करना है और उसके बाद हम चलेंगे सीधा फॉर्म भरने के ऊपर। ऑनलाइन सर्विस पे जाना है, क्लेम्स में जाना है। यहाँ पे आपका जो बैंक अकाउंट कनेक्टेड है वो बैंक अकाउंट आपको मेंशन करना है। अगर सपोज आपको बैंक चेंज करना है तो मैनेज पे जाके केवाईसी में जाके सबसे पहले आप बैंक चेंज कीजिए। बैंक चेंज करने के बाद जब आपकी ये रिक्वेस्ट आगे बैंक से होके फिर कंपनी से हो जाएगी, फिर आप अपना नया वाला बैंक लगा सकते हैं। लेकिन आज के टाइम पे जो बैंक पड़ा हुआ है उसी बैंक में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वापस से हम क्लेम पे चलते हैं। यहाँ पे जाके हम अपना अकाउंट नंबर मेंशन करेंगे और यहाँ वेरीफाई करेंगे, एग्री कर देंगे, फिर प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने में थोड़ा टाइम लगेगा। कई बार ये वेबसाइट चलती नहीं है, कई बार आधार ओटीपी का एरर आता है। मान के चलिए कि 1 महीने में 10 दिन खराब रहती है और कई बार पूरे पूरे महीने भी खराब रहती है। तो अगर आपके पास किसी तरह का एरर आता है तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि आपकी तरफ से कोई सिस्टम में आप गलत एंटर कर रहे हैं। सिस्टम ही खराब है, आपका सिस्टम खराब नहीं है। पीएफ ऑफिस की जो सर्वर और ये जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर है यही खराब है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वेरिफिकेशन हो रहा है। अब वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आप ध्यान रखिएगा, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, एडवांस निकालने के लिए आपका पैन कार्ड के अंदर मेंशन होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर आप 50,000 से ज़्यादा निकाल रहे हैं तो भी कोई टीडीएस कटने की बात नहीं होती है। फिर आप नीचे चल के देखेंगे तो आपके केस में यहाँ पे नॉट अवेलेबल होगा। जो डेट ऑफ लिविंग है यहाँ नॉट अवेलेबल होगा। ये सिचुएशन मतलब ये एग्जिट डेट डल गई है इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। बाकी फिलहाल यहाँ हम आप देखेंगे तो 1910C भी आ रहा है, लेकिन अभी हमें फॉर्म 31 सेलेक्ट करना है। फॉर्म 31 सेलेक्ट करने के बाद फिर सिंपल सा ऑप्शन आ गया कि सर्विस सेलेक्ट कीजिए। सर्विस सेलेक्ट करना है आपको, फिर पर्पस सेलेक्ट करना है, फिर अमाउंट सेलेक्ट करना है। ये तीनों ही डिसीजन मैंने आपको बता दिए हैं। सर्विस वो सिलेक्ट करनी है जिसमें एग्जिट डेट नहीं है। मेरे केस में एक्सेप्शनल है क्योंकि मैं यहाँ पे उस पर्सन का अप्लाई कर रहा हूँ जिसका ऑलरेडी एग्जिट हो चुका है। तो अगर आपका भी केस हो कि आप एग्जिट कर चुके हो तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। पर्पस हमने बताया कि इलनेस सेलेक्ट करना है। अमाउंट भी मैंने बता दिया है कि जितना एम्प्लॉय शेयर है उतना भर देना है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी फिलहाल मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ अपनी कंपनी। तो हमें जो कंपनी अभी हमें जिसका अप्लाई करना है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। वापस से एक बार वेरीफाई कर लेंगे क्योंकि अगर आप सही आईडी में नहीं लगाएंगे तो आपको नुकसान होगा, मतलब रिजेक्ट हो जाएगा। फिर हम पर्पस का देखते हैं। तो पर्पस हमारे पास जो अभी पर्पस हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो कंटिन्यूस अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ मोर देन 1 मंथ कर रहे हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे मैं कितना अमाउंट भर रहा हूँ इसमें मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पे रैंडमली कोई भी अमाउंट भर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं 1,80,000 रुपये भर रहा हूँ, ठीक है। एड्रेस का कोई इशू नहीं है। एड्रेस जो मैं भर रहा हूँ वो कोई भी रैंडम एड्रेस भर रहा हूँ। आप ज़्यादा सीरियसली एड्रेस को मत लीजिएगा, जितना आपका समझ आए आपको कि मान लो दिल्ली दिल्ली ऐसा भी कर सकते हो। एड्रेस का 0% उनका कोई इंटरेस्ट होता है, लेकिन फिर भी वो ऐसा मतलब मेंशन करने के लिए बोलते हैं, बट उसमें कुछ करने जैसा है नहीं। चेक की बात करते हैं तो नेम प्रिंटेड चेक होना चाहिए। नेम प्रिंटेड चेक आपने लगा दिया, इसको व्यू ज़रूर करें। ध्यान रखें आपका नाम होना चाहिए, आपका अकाउंट नंबर होना चाहिए, आपका आईएफएससी कोड होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें साफ साफ दिखनी चाहिए। अगर आप पासबुक लगा रहे हैं तो पासबुक पे स्टैंप होनी चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, तभी आपका सही माना जाएगा। ये सब होने के बाद आप यहाँ पे आई एग्री करेंगे, गेट आधार ओटीपी करेंगे। अब मैं आपको फर्दर क्वेश्चंस का आंसर दे देता हूँ, जब तक मैं ओटीपी के लिए इन्हें बता देता हूँ। देखिए, जो मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये मैं काम करता हूँ। तो फर्स्ट चीज़ तो ये आप रिलाई कर सकते हैं कि जो प्रोसेस बताया जा रहा है ये एक प्रैक्टिकल अनुभव के बेस पे बताया जा रहा है।
अब मैं जो आपको कह रहा हूँ वो नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई हमारा फॉर्म कितने दिन में पास होगा और हमारे कितने इतने जल्दी हमारे पैसे मिल जाएंगे। तो फॉर्म पास होने की बात यह है कि फॉर्म इसमें अलग अलग पीएफ ऑफिस मैनुअली काम करता है। किसी पीएफ ऑफिस में जो है टाइम जो है वो ज़्यादा लगता है, किसी में कम लगता है। लेकिन अगर मैं आपको ऑन एन एवरेज बताऊं तो ऑन एन एवरेज आप मान के चलिए 5 दिन से 20 दिन तक का आप टाइम मान सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे नोएडा की बात करूँ जो मेरे नियर बाय है, तो नोएडा के अंदर यहाँ पे मैंने देखा है कि 3 दिन में भी पास कर देते हैं और कुछ तो इवन 1 दिन में भी फॉर्म पास हो जाता है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि पेंडेंसी कितनी है। ओके, तो हमें बस ओटीपी की ज़रूरत है। इसके बाद आप क्या करेंगे, आपका जब फॉर्म भर जाएगा, जब आपका फॉर्म भर जाएगा उसके बाद क्या होगा, सबसे पहले पोर्टल में जाएगा। पोर्टल आपको कुछ नहीं करना, आपने फॉर्म भर दिया, अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको बस प्रार्थना करनी है कि आपका फॉर्म समय से पास हो जाए, समय से आपके पैसे आपके पास आ जाएं। पहला स्टेप होगा सबमिट एट पोर्टल, दूसरा स्टेप होगा क्लेम अंडर प्रोसेस और तीसरा स्टेप होगा क्लेम सेटल। तो ये 3 स्टेप्स के अंदर टाइम कहाँ ज़्यादा लगता है, अंडर प्रोसेस में लगता है। अंडर प्रोसेस का मतलब है कि आपका जो फॉर्म है वो लाइन में लगा हुआ है। फॉर्म प्रोसेस करने में मैंने देखा है 5 मिनट के करीब लगते हैं, जहाँ पे आपके फॉर्म को ओके किया देखा जाता है, आपके चेक जो आपने लगाया है उसको देखा जाता है। उसके बाद उसे आगे जो है फर्दर प्रोसेस कर दिया जाता है। नेक्स्ट अथॉरिटी में सिर्फ अप्रूवल के लिए जाता है, ओके कर दिया जाता है। ओके करने के बाद फिर आपका काम आपका सेटल हो गया। सेटल होने के 1 से 2 दिन या 3 दिन के अंदर आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम पैसे रात के टाइम आते हैं, रात के टाइम ईपीएफओ नाम से एंट्री आएगी आपकी और आपका काम इस तरह से हो जाता है। तो अगर आपको ये प्रोसेस समझ आ गया हो, मैंने कंप्लीट बताया ना, कोई चीज़ छोड़ी नहीं है, आप इस प्रोसेस को फॉलो करके खुद का निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा लगे आपको कि भाई हमें किसी कंसल्टेंट की हेल्प चाहिए, हमें अपना जो काम है, हमारी हाई वैल्यू है, हमारे 10 लाख 20 लाख 50 लाख 80 लाख 1 करोड़ रुपए हमें पीएफ के निकालने हैं और इसके लिए हम किसी एडवाइजरी के पास जाना चाहते हैं या फिर हमें ऑप्शंस को लेके थोड़ी कन्फ्यूजन है, हम क्लैरिटी चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ में ही अगर आपको लोगों का पीएफ का काम करना हो, जैसा मैं करता हूं, जैसा मेरे हज़ारों स्टूडेंट करते हैं, तो उनकी तरह अगर आपको काम करना हो तो आप मेरे से जुड़ के सीख सकते हैं। सीख के अगर आप किसी का काम करेंगे तो बेहतर तरीके से करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फॉर्म भर दिया है, क्लिक हेयर किया हमने यहाँ इस फॉर्म को डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड सिर्फ आप अपने रेफरेंस के लिए कर रहे हैं, डाउनलोड करने का एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है। हम यहाँ पे ट्रैक क्लेम स्टेटस पे जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जिन मेंबर का है उन्होंने खुद से फॉर्म भरा था, वो रिजेक्ट हो गया फॉर सम रीज़न। अभी हमने इनका फॉर्म भर दिया है तो ये सबमिट एट पोर्टल दिखा रहा है। उसके बाद ये अंडर प्रोसेस दिखाएगा, उसके बाद ये क्लेम सेटल हो जाएगा। क्लेम जब सेटल हो जाएगा उसके बाद इनकी पासबुक में से सपोज अभी 2 लाख रुपए हैं और हमारा सपोज 1,25,000 रुपये का फॉर्म पास होता है, तो बाकी 75,000 रुपीज़ बच जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका भी आईडी में इसी तरह शो होगा। साथ में क्या कंपनी के पास कोई कंफर्मेशन जाएगी, कंपनी से कुछ नहीं पूछा जाएगा। दिस इज बिटवीन यू एंड पीएफ ऑफिस। कंपनी हैव नथिंग टू डू विद योर विड्रॉल। company have deposited your PF and now they have nothing to look into your PF account। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। आशा करूंगा ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप टीचर हैं तो इस वीडियो के लिए आप मेरे को 10 में से कितने नंबर देंगे ये ज़रूर कमेंट में बताएं। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।